मोदी ने फिर साथ उसने एक गप मार दी कि जी हम इनका पानी बंद कर देंगे। ये भाई कोई नलका नहीं है जो आपने बंद कर देना है, ना कोई टूटी है जिसको आपने बंद कर देना है। अगर आप हमारा पानी रोकेंगे सिंध का तो फिर दरिया सिंध में आपका खून बहेगा। इस आर्मी चीफ से तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें, ये जनाब ईंट का जवाब पत्थर से देगा, बल्कि वो पत्थर भी जो है ना वो लोहे का पत्थर होगा। वो आपने देखा है कि कितने सीरियस मूड में हर वक्त रहते हैं। आज पाकिस्तान का डिफेंस का निजाम, पाकिस्तान की फौज पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। और ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मेरी जाती बातें नहीं है, ये इंडियन जर्नल जो रिटायर्ड है वो भी समझा रहे हैं। एक जर्नल ने तो बकायदा कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के डिफेंस के निजाम को हल्का ना समझे, कोई आप सुपीरियर नहीं है उनसे, वो आपका बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा रवायती जंग के अंदर आपको इस हवाले से कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अजीब व गरीब जो खबरें हैं वो वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है। हर दिन कोई ना कोई नई खबर आती है कि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले इंडिया के ऊपर हमला करेगा या इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। अब ये जंग क्यों होनी है और इसका सबब क्या है, क्या वजह बनी जिसकी वजह से जंग होनी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पहलगाम के अंदर यानी कश्मीर का एक इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है वो। उस इलाके के अंदर कुछ अफराद जो हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। अब वो अटैक जो है वो मोदी सरकार जो है यानी नरेंद्र मोदी, यानी इसके अलावा सोशल मीडिया जो इंडिया का मीडिया है वो ये कहता है कि ये पाकिस्तान वालों की तरफ से ये अटैक किया गया है, उनके ऊपर हमला करके उनको जान से मार दिया है। तो ये इल्ज़ाम अब लग रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर कि पाकिस्तानी जो है वो टेररिस्ट हैं, यानी वो दहशतगर्द लोग हैं, और इसी वजह से उन्होंने इनके ऊपर भी हमला किया, वहाँ के लोगों के ऊपर। पहलगाम जहाँ पर अटैक हुआ, पहलगाम के अंदर जिन लोगों के ऊपर अटैक करके पाकिस्तानियों ने उनको सफ़े हस्ती से बिठाया। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इंडिया वालों की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने ही पहलगाम के अंदर लोगों के ऊपर हमला करके उनको कत्ल किया है। यानी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का उसने ये कहा है कि हम पाकिस्तान से सिंताज का मुआहदा जो है वो भी मुअत्तल करते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर पानी आता था इंडिया से होते हुए, वो दरिया का पानी जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे, और इसके अलावा 48 घंटों के अंदर अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इंडिया से निकल जाएं। इसके रिप्लाई में पाकिस्तान ने भी ये कहा कि जितने भी पाकिस्तान में इंडिया के लोग रहते हैं वो भी वापस चले जाएं, हम उनको 48 घंटे का टाइम देते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत जो है वो इंडिया से हुई है, यानी इंडिया ने यह कहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो टेररिस्ट हैं और उन्होंने ही पहलगाम के अंदर लोगों पर हमला किया और उनको कत्ल किया। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने हमला बिल्कुल नहीं करवाया, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने भी बहुत शदीद सख्त बयान दिया है कि हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर इंडिया वाले लगा रहे हैं। और इसके अलावा अमेरिकन न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से ये अटैक नहीं हुआ, यानी पहलगाम के अंदर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर इंडिया वालों की तरफ से, तो ये पाकिस्तानियों ने काम बिल्कुल नहीं किया। और इंडिया जो है वो ख्वाह मख्वाह ये अफवाह फैला रहा है और ये इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर कि पाकिस्तानी जो है वो टेररिस्ट हैं, उन्होंने ही हमला किया है। पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट को लेकर जो इंडिया वाले हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे कि उन्होंने ये हरकत क्यों की। ये भी आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर खबरें जो हैं वो बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाती हैं। यानी आजकल जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अपने रेटिंग के लिए, अपने चैनल की रेटिंग के लिए वो झूठ भी बोलता है। जैसे आप वीडियो देखेंगे जैसे आप इसके बाद हम बात ना था। दूसरा, उस वक्त हमारी फौज उतनी मजबूत भी नहीं थी, ना हम एटॉमिक पावर थे। लिहाजा आज ऐसा कोई मामला नहीं है। बलोचिस्तान बिल्कुल इन कांटेक्ट है पाकिस्तान के बाकी सूबों के साथ, उसकी जमीनी सरहदें भी मिली हुई हैं। प्लस आज पाकिस्तान का डिफेंस का निजाम, पाकिस्तान की फौज पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। और ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मेरी जाती बातें नहीं है, ये इंडियन जर्नल जो रिटायर्ड है वो भी समझा रहे हैं। एक जर्नल ने तो बकायदा कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के डिफेंस के निजाम को हल्का ना समझे, कोई आप सुपीरियर नहीं है उनसे, वो आपका बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा रवायती जंग के अंदर आपको इस हवाले से कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वार 2 के बाद जब से कौमी रियासतें बन रही हैं, यानी दुनिया ने ये मान लिया कि अब कौमी रियासतें होंगी, नेशन स्टेट्स होंगी, उसमें आप किसी मुल्क की बाउंड्रीज को इस तरीके से तोड़कर दूसरे मुल्क का हिस्सा बना नहीं सकते। ना पाकिस्तान जंग के जरिए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल कर सकता है, और ना इंडिया पाकिस्तान में कोई इस किस्म की हरकत करवा के बलोचिस्तान को अलग कर सकता है। ये दोनों की खामख्याली अगर किसी के दिमाग में है, इस तरह हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो खैर अपने पुराने गुनाहों से तौबा कर ली है काफी अरसे से। इंडिया को भी चाहिए कि वो भी होश के नाखून ले और इस किस्म की एक्टिविटी से बाज रहे। बाकी इस पूरे एपिसोड में जो पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया है, जैसा कि करना चाहिए था। इनिशिएट खुद नहीं किया, एयर स्पेस बंद की है इंडिया ने तो जवाबन हमने की है। पूरी दुनिया को यह मैसेज आ रहा है कि कौन जंग करना चाहता है। हालांकि इसका नुकसान इंडिया को ज्यादा होना है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इस तरफ यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उनके भी लोग जॉब करते हैं, तो वो पाकिस्तान से उड़ के ही उनकी फ्लाइट्स जानी है। उनको एक महीने में ऑलमोस्ट कोई $500 बिलियन का नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान की भी जो फ्लाइट्स हैं वो तो इस तरफ भी जानी है, मशरिक की तरफ तो चंद एक फ्लाइट्स जाती हैं, वैसे भी पीआईए की तो इतनी फ्लाइट्स उड़ती भी नहीं है। नुकसान इंडिया को होना है। दूसरा, जो उन्होंने सिटीजन को 48 घंटे के अंदर कहा कि आप मुल्क छोड़ दें, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने भी डिसीजन किया। इसी तरीके से जो कुछ एम्बेसी के लोगों के साथ हुआ वहां इंडिया में, पाकिस्तान ने भी उसके रिस्पॉन्स में किया। कहीं पर पाकिस्तान आपको इनिशिएट करता हुआ नजर नहीं आया। और अब ये जो बड़ी एक्टिविटी अनाउंस की है मोदी ने कि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंतास का जो मुआहदा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसको इंटरनेशनल तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है,
बल्कि दुनिया में केस स्टडी के तौर पर इसे पढ़ाया जाता है। उसका उन्होंने कहा जी हम इसको मुअत्तल करते हैं, और फिर साथ उसने एक गप मार दी कि जी हम इनका पानी बंद कर देंगे। ये भाई कोई नलका नहीं है जो आपने बंद कर देना है, ना कोई टूटी है जिसको आपने बंद कर देना है। पानी के एतबार से ये दुनिया के टॉप के 3 बड़े दरियाओं में दरिया सिंध आता है। नील रिवर है, अमेज़न है और दरिया सिंध। और पानी जो इसमें फ्लो कर रहा है वो दरिया नील से भी डबल पानी फ्लो करता है दरिया सिंध के अंदर। ये सिंध नाम तो इसका बाद में पड़ा, असल में इस दरिया का नाम है दरियाए अबासीन, यानी दरियाओं का बाप अब्बासीन। बाकी दरिया भी सारे इसमें जाके गिरते हैं, सतलुज भी, झेलम भी, चनाब भी। तो दरियाए सिंध के पानी को रोकने के लिए आपको कई एक डैम्स चाहिए, वो भी जब डैम भर जाएगा फिर आपको ओवरफ्लो तो करवाना पड़ेगा। और डैम आज अगर आप बनाना शुरू करें तो 10 से 15 साल चाहिए, वो भी अगर आपके पास बजट हो। और जिस जगह से ये दरिया सिंध निकल रहा है उन पहाड़ों में डैम बनाना तो इसके लिए बहुत हैवी बजट की जरूरत है। लिहाजा ये जो मोदी साहब ने अनाउंसमेंट किया है ना, इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर सीरियस हुई ना तो 15 साल के बाद होगी। लिहाजा बेफिक्र रहे, कुछ नहीं होना। और हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने भी बड़ी जज्बाती कल तकरीर कर दिया कि जी अगर आप हमारा पानी रोकेंगे सिंध का तो फिर दरिया सिंध में आपका खून बहेगा। ये जज्बाती जुमले, इनकी क्या औकात है कि पानी रोक सकते हैं? पानी इस तरीके से रुकता है। और मैं हंस रहा था जब ये चीजें सुन रहा था, फिर मैंने देखा कि वहां पर भी जो सेंसिबल लोग हैं उन्होंने कहा मोदी साहब ये आप किस किस्म की हवाई फायर कर रहे हैं, इस तरह हो सकता है? वहां का भी एक जर्नल है, उसने भी एक व्लॉग बनाया, उसने भी बात की कि इस तरह पानी रोका जा सकता है। ये मुअत्तल सिर्फ ये हुआ है कि जो हमारे लोग वहां पे जाके विजिट करते थे ना और चेक करते थे कि पानी का लेवल क्या है, इस एतबार से बस वो टीमें बस आना जाना बंद हो जाएंगी। ये मुअत्तल है, पानी को नहीं रोक सकता। पानी रोकना क्या, छोड़ दिया पानी इन्होंने हमारे दरिया झेलम में। ये हमारी अकेडमी से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं दरिया झेलम, खुश्क हुआ पड़ा हुआ था। तो अब जाहिर है कि पीछे से उन्होंने पानी छोड़ा, तो मंगला डैम चूंकि एक सेफ्टी है हमारे इस झेलम शहर की भी, तो उन्होंने पहले ही पानी रिलीज कर दिया, कैलकुलेशन कर लिया है। तो बड़ी नेकी किया, इस दफा तो बारिशें भी कम हुई थी। मैं तो कहता हूं शुक्रिया मोदी साहब, आपने इस किस्म का अगर पानी रोकना है तो बहुत अच्छा किया कि आपने दरिया झेलम का पानी छोड़ दिया है। और सिंध तास का जो मंसूबा है उसके तहत दरिया झेलम का पानी जो है वो पाकिस्तान को ही मिलेगा। तो बजाय बंद करने के इन्होंने पानी छोड़ दिया, यानी ये वो हवाई फायर थे, गप छोड़ी थी। अगर गप ना छोड़ी होती तो पानी यूं ना छोड़ रहे होते। तो इन्होंने अल्टीमेटली इसमें से कमाया क्या? अब वहां का मीडिया जो न्यूट्रल किस्म के लोग हैं वो उनके ऊपर खुद तान कर रहे हैं कि आप इस किस्म की बातें करते हैं और फिर हमारा मजाक उड़ता है। ज्यादातर तो वहां पे मीडिया जो है वो कंट्रोल है, लेकिन चंद एक हक की आवाजें वहां पर मौजूद हैं। अभी रात को हमारे जो भाई हैं ध्रुव राठी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, मैंने उसको शेयर भी करवाया। देखें इस तरह अपराइट लोग मौजूद हैं दुनिया के अंदर। उसने बिल्कुल पोल खोल दिया कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लड़ाई करवाना चाहता है और जंगी जुनून है। और देखें ध्रुव राठी ने कोई पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है। जो रियलिटी थी उसने बताई कि ये इंडिया का सिक्योरिटी फेलियर है, किसी ने भी करवाया हो, सिक्योरिटी आपकी फेल हुई है, सीधी सी बात। चीज जो बड़ी जरूरी है इस मौके के ऊपर, बाज जज्बाती किस्म के जो अवामुन्नास हैं, खा वो इंडिया से ताल्लुक रखते हो या पाकिस्तान से, वो बात बात के ऊपर ये कहते हैं जी एटम बम चला दें। यानी वो ये समझते हैं कि ये शायद कोई खिलौना है, इसको चलाया जा सकता है आसानी के साथ। तो ये इतना आसान काम नहीं है। इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा रह रहा है। इंडिया ने आपको पता है चाइना को भी क्रॉस कर दिया, 1.5 अरब आबादी हो चुकी है। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 25 करोड़ मिलाएं, और फिर आप बांग्लादेश की भी तकरीबन 17-18 करोड़, फिर अफगानिस्तान को भी और छोटे मुल्कों को भी शामिल कर लें तो ये आप समझ लें 1/4 ऑफ वर्ल्ड बन जाता है। 8 अरब में से 2 अरब लोग यहां पे रह रहे हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं एटॉमिक वार के, और इनडायरेक्टली सारे होंगे, कई सालों तक होंगे। अमेरिका आज तक भुगत रहा है। उस वक्त तो उन्होंने जंग जीत ली थी, लेकिन उसके बाद फिर जापान को सारे फाइनेंसिस अमेरिका नहीं दिए और दोबारा पांव पे खड़ा किया। वो तो चले जापान था, खड़ा हो गया, हमें तो किसी ने खड़ा भी नहीं करना। हाँ, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को, हमें तो ज़ाहिर है वो अपना गुलाम समझते हैं। हमने मल्का बरतानिया से आजादी ली हुई है, ग्रेट ब्रिटेन से। वरना मैंने आपको कई दफा बताया कि इस वक्त आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है, 1.5 अरब से ज्यादा आबादी, 1/5 ऑफ वर्ल्ड। फिर भी सलामती कौंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। वो परमानेंट मेंबर्स वो 5 हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 विन की थी, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। अगर ये मेरिट के ऊपर होता तो इंडिया की भी अब तो कम से कम उसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हमारे गुलाम है, हमने इनको आजाद किया हुआ है, इनकी क्या औकात है कि हमारे साथ आके बैठ जाए? ना वो मुस्तकबिल में देंगे, जितनी मर्जी दोस्ती हो जाए। इस ड्राइंग रूम में वो शामिल नहीं करेंगे जो वो 5 लोगों ने ड्राइंग रूम में घुस के तो कुंडी लगा ली है। देख लेना, इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया के मुल्क एक तरफ खड़े होते हैं, अकेला अमेरिका वीटो कर देता है, क्योंकि वो 5 जो वीटो पावर्स हैं उनमें से एक है। वो एक ही वोट जो सबके ऊपर भारी हो जाती है यूएनओ में। लिहाजा ये बार बार ये कहना कि आप एटॉमिक जंग छेड़ देंगे और आप इस किस्म की कोई लड़ाई करवा देंगे, इस किस्म की बातों से परहेज करें। अल्लाह ना करे कि इस किस्म की कोई जंग हो, और अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग होती है तो ये ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान ने उस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किए हुए कि जिसके तहत दुनिया के कई मुल्क ये कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई तो हम पहले नहीं होंगे जो एटॉमिक वेपन को यूज करें। पाकिस्तान ने उस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया हुआ, उल्टा पाकिस्तान ने बारहा अनाउंस किया हुआ है कि अगर कोई ऐसा वक्त आया कि हम जंग हारने लगे तो हम पहले होंगे जो अगले मुल्क के ऊपर एटम बम फेंक देंगे, क्योंकि हम तो मरेंगे, उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसके डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा इसको तमाशा ना बनाएं।
और इस वक्त जो आपके आर्मी चीफ है ना, उनकी तबीयत से तो हम सब लोग वाकिफ हो चुके हैं पाकिस्तानी, आप लोगों को भी समझ आ जाएगी जो उनके अंदर एग्रेशन है, जो वो ठान लेते हैं। और देख लें यहां एक पॉपुलर लीडर, उसके इतने वोटर्स, लेकिन उन्होंने पहले दिन से तय किया कि ना मैं इनको मिलूंगा, ना कोई कंसेशन दूंगा, मैं अपना काम करूंगा और इनके साथ ये कुछ होगा कानून के मुताबिक, जिसे वो कानून समझते हैं या हमारी अदालतें समझती हैं। ये बहस नहीं है। और वो आज तक देख लें, उनको कोई उससे हिला नहीं सका। सैयद आसिफ मुनीर शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, यार बाजवा साहब जैसे जब हमारे आर्मी चीफ थे, जो बिल्कुल मीठे, वो आर्मी चीफ भी उस जमाने में जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एक्टिविटी परफॉर्म हुई तो किस तरह फ्रंट से उन्होंने लीड किया और अभिनंदन वाला वाकया हुआ। अगरचे बाद में हमने वापस किया, ठीक है, मैं तो उस वक्त भी इसको सपोर्ट करता था कि गुड जेस्चर के तौर पे ऐसा करना चाहिए। वो उस वक्त अच्छा डिसीजन था जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन किया, लेकिन कम से कम पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ उस वक्त शो कर दी थी अल्लाह के फजल से। तो इस आर्मी चीफ से तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें, ये जनाब ईंट का जवाब पत्थर से देगा, बल्कि वो पत्थर भी जो है ना वो लोहे का पत्थर होगा। वो आपने देखा है कि कितने सीरियस मूड में हर वक्त रहते हैं। और पिछले दिनों जो उन्होंने तकरीर की थी, जब ये बलोचिस्तान इंसिडेंट हुआ और ओवरसीज से खिताब किया, उस वक्त उन्होंने काफी सख्त गुफ्तगू की थी। मैंने पिछली इतवार को वो 12 पॉइंट्स की शक्ल में उनकी गुफ्तगू कवर की है, जिसे शौक है तो वो देख सकता है। लिहाजा इस किस्म के कोई एडवेंचर करने की ना सोचे इंडिया की तरफ से, और ना पाकिस्तान में इस किस्म की किसी एक्टिविटी को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी इंटरनेशनल जो मीडिया है उसका भी काम है कि इस सारे मामले को डिफ्यूज करे, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो 5 बड़ी पावर्स वर्ल्ड वार 2 के बाद, उनका काम है कि वो फ्रंट से लीड करें। उसमें सबसे बड़ी पावर जो यूएसए है, उन्होंने तो बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लिया है। ये जो इंडिया को जाम था ना कि यूएसए हमारे साथ खड़ा होगा और वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान देगा, ट्रंप तो आपको पता है उसे को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। उसने तो कहा भाई आप लोगों का आपस का मामला है, तय करें। उन्होंने तो अलहदगी इख्तियार कर लिया, क्योंकि ट्रंप को भी पता चल गया कि पाकिस्तान ने नहीं करवाया। अगर जरा सी भी कोई हरकत की होती ना पाकिस्तान ने, तो ट्रंप ने एक लम्हे का तवक्कुफ भी नहीं करना था इस किस्म का पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने के एतबार से, क्योंकि यहां माशाल्लाह जो हमारे सो कॉल्ड किस्म के मुहिब वतन लोग हैं ना, वो ऑलरेडी ट्रंप के साथ दोस्तियां गांठे हुए हैं। कि जो हमारे सोशल मीडिया या इसके अलावा जो हमारी आवाम है, पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, वो ये बातें कर रही है कि एटम बम फेंक दें, पाकिस्तान जो है वो इंडिया पर फेंक दे, इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर फेंक दे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा ये भी बात याद रखें कि पाकिस्तान ने उस परमिट के ऊपर साइन बिल्कुल नहीं किए, जिस परमिट के ऊपर ये मेंशन था कि जब भी कोई भी किसी की तरफ से, यानी किसी दूसरे मुल्क की तरफ से हमला होता है किसी भी कंट्री के ऊपर, तो वो कंट्री अपनी हिफाजत के लिए एटम बम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने उस परमिट के ऊपर साइन बिल्कुल नहीं किए कि हमारे ऊपर अगर किसी भी तरफ से, किसी भी कंट्री की तरफ से हमला होता है तो हम किसी के पाबंद नहीं हैं, हम अटैक करेंगे, उनके ऊपर अपना एटम बम जो है वो फेंकेंगे, यानी खुद तो मरेंगे ही मरेंगे और दूसरे को भी ले डूबेंगे। ये अलग बात है कि हम इंडिया को कमज़ोर नहीं समझते और ना ही समझना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान भी इतना कमज़ोर नहीं है जो इंडिया का मुकाबला ना कर सके। इस वाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।